बंधुओं, शनिदेव मकर राशि के स्वामी सूर्य भगवान के पुत्र थे, तो मूल चरित्र तो उनका राजा का ही था ना। लेकिन इस दुनिया में उनको दुख, गरीबी, पीड़ा, अपमान झेलना पड़ा। इसी प्रकार भगवान राम स्वयं राजा के पुत्र थे, लेकिन वह भी बन बन भटके। लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने दुख रूपी रावण का दहन किया, खत्म किया और फिर से राजा बने। तो इस विजयादशमी में भी आपके भी दुख रूपी रावण जो है वह भस्म होगा और आपके सारे कष्ट और दुख दूर होंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि वह कष्ट कैसे दूर होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मकर राशि या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आखिरकार यह जो भस्मासुर है, रावण का दहन है दुखों का, वो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जितने भी दर्द हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, 27 नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र है, वह है शतभिषा, जिसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वह हर प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देता है। क्योंकि शत का मतलब ही है 100 या 100। अब भिषा का मतलब औषधि से है या कुल मिलाकर डॉक्टरों से होता है, जो आपके प्रकार से औषधि करता होते हैं, जिन्हें आप वैद्य कहते हैं। तो 100 प्रकार की जो आपकी बीमारियां हैं, दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी, अपमान, तिरस्कार, जो कुछ भी है, वह 100 प्रकार की सभी पीड़ाएं जो हैं वह इस दशहरे में भस्म हो जाएंगी और जो रावण है वो पूरी तरह आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि कुंडली में आखिरकार हमको ये दुख, दर्द, पीड़ा कौन देता है। तो आपका जवाब एक ही होगा कि ये जितने भी दुख, दर्द और पीड़ा हैं वो तो सब शनिदेव के कारण आते हैं। तो बस यहीं से सूत्र पकड़िए, कुंडली में यहीं से आप सूत्र पकड़िए और अपनी कुंडली को पलटाइए। अब पलटा करके देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर बैठा है, चाहे आप मकर राशि के हो या मकर लग्न के हो। अब मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में दुख, दर्द, पीड़ा का सर्वनाश जो है इस विजयादशमी में कैसे होगा आपके जीवन में। अब समझिएगा कि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव जो है वह 11वें भाव पर बैठे हैं। शनिदेव आपके 11वें भाव पर विराजमान। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव हमारे मित्रों का है, हमारे दोस्तों का है, हमारे जो सोशल सर्किल है उसका है। तो बस हमको अगर कष्ट कहीं से मिलेगा तो अपने मित्र और दोस्तों से ही मिलेगा। तो बस यही सूत्र को पकड़ लीजिए कि जब भी मित्रता करिए, दोस्ती करिए, उनसे कोई डीलिंग करिए, कोई व्यापार करिए, तो बस समझ जाइए, समझ लीजिए। ये एक बहुत वास्तव में ज्योतिष का एक बहुत टेस्टेड सूत्र है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में जो आपका शनिदेव हो 3rd हाउस पे बैठा है, तो 3rd हाउस किसका है? छोटे भाई बहनों का है। तो बस छोटे भाई बहनों से एक प्रकार से दुश्मनी कभी मत करिए, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा जो है कि 3rd हाउस जो है आपका वो क्या है? वो एक प्रकार से कम्युनिकेशन है, इंटरनेट आज की दुनिया में आप कह सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी उसे आप कह सकते हैं। तो इसको इंटरनेट का प्रयोग अपने बिजनेस में, अपने संबंधों में करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिए, क्योंकि वहीं से आप ट्रैप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान देना है आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर दुख रूपी रावण का दहन करना है तो कुंडली में ये देखिए कि आपका शनि कहाँ बैठा है। सब लोग अपनी कुंडली को पलटाइए और कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये बताइए कि आपके कुंडली में शनिदेव महाराज जो हैं वह आपकी कुंडली में कहाँ पर, किस स्थान पर विराजमान है। मान लीजिए आपका शनिदेव जो है वो 4th हाउस में है, तो 4th हाउस कहे का है? ये 4th हाउस अपनी माता का है, हमारे मन का है, भूमि भवन वाहन का है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि एक प्रकार से माँ से संबंध तो बेटर होने ही चाहिए। भूमि भवन वाहन का कोई भी सौदा करते समय सावधानी बरतना है। अगर ये सावधानी आप बरत लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ मिलना है।
क्योंकि एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि सन की दो राशियां जरूर हैं, मकर और कुंभ, लेकिन कुंभ में वो दिक्कत नहीं है जो दिक्कत मकर राशि में है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि कुंभ राशि एक तो उनकी फेवरेट राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है। मूल त्रिकोण राशि का वजन काफी ज्यादा होता है। मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशियों में क्या अंतर होता है, लेकिन आप ये मानिए कि वह उनकी फेवरेट राशि है। फिर आपने देखा होगा कि कुंभ राशि में क्या होता है कि एक व्यक्ति घड़े से कुछ गिरा रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो दान की राशि है। तो अब देखिए, आप दान पुण्य कब कर पाएंगे? दान पुण्य तो तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास रुपया पैसा होता है। इसलिए याद रखें, कुंभ राशि वालों के पास ये गरीबी वाला जो संकेत है वो बहुत कम होता है उनके पास, जबकि मकर राशि में ये बहुत ज्यादा होता है। और मकर राशि के लोग इस मामले में एक प्रकार से बहुत ज्यादा, एक प्रकार से, और यहाँ पर याद रखिएगा कि कुंभ राशि बहुत मैच्योर राशि है मकर की अपेक्षा। वह एक मैच्योर राशि है, इसीलिए, और शनि को आप वृद्ध ग्रह कहते भी हैं, सबसे बूढ़ा और वृद्ध ग्रह। तो चूंकि कुंभ राशि मैच्योर है, इसलिए भी कुंभ राशि उनकी प्रिय राशि है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के अगर हमें अपने दुखों का संहार करना है तो सबसे पहले तो शनिदेव इसी 4 तारीख से ही, नवरात्रि में ही, आपके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो चूंकि वह शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मैं बता ही चुका हूं शुरुआत में ही आपको कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव कितना बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे और दुख रूपी रावण जो है वो खत्म ही हो जाएगा। उसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें आपको राहु का भी साथ मिलना है, राहु का भी साथ मिलना है। और इस अक्टूबर जो है गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह भी बकरी हो रहे हैं, तो बकरी होने पर गुरुदेव बृहस्पति की ताकत भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी विजयादशमी में आपके जितने भी दुख हैं वो सब खत्म होंगे। लेकिन वह दुख कितने खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे? देखिए, इसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है कि कुंडली में शनि, राहु और गुरु की पोजीशन क्या है, और वो पोजीशन देख करके ही कुल मिलाकर एक्यूरेटली ये बताया जा सकता है कि आपके दुख कैसे खत्म होंगे और आप जीवन में कितना ज़्यादा। लेकिन दुख जो हैं इस विजयादशमी दशहरा में आपके खत्म होना जरूर शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कॉल एंड व्हाट्सएप जो हैं दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क जो फीस है वह इसमें लागू होगा। अब वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।